नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेंगी। सामान्य हवाई सेवा में नहीं संचालित होंगी। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल लॉकडाउन समाप्त होने तक की नहीं ले सकेंगे फीस। सीएम शिवराज सिंह ने की सहयोग करने की अपील। मध्य प्रदेश के इंदौर में संक्रमितों की संख्या 2470 पर पहुंची। अब तक 100 मरीजों की मौत। लगातार बढ़ते जा रही मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश में कोरोना के 195 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 4790 हुई। अब तक 243 लोगों की मौत। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दी सलाह। कहा, ये समय राजनीति का नहीं बल्कि कोरोना से लड़ने का है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना से निपटने के लिए एनजीएमए ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया है। इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है और साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। बता दें, एनजीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को फ्रेम करती है। पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। लॉकडाउन 4.0 में घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो, सिनेमा हॉल पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में घर पर ही मनाई जाएगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र ने कोरोना संक्रमितों के इलाके के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश भी दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, जफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया है और इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। आज हम आपके सामने कुछ रिफॉर्म्स लाए जिससे अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। चुनौतीपूर्ण समय में भी संकट में अवसर देखने का काम किया है और पिछले 5 दिनों में उन सबकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज और इसके साथ जो रिफॉर्म्स हम एक बड़ा बदलाव लाने के लिए और संबल प्रदान करने के लिए लाए हैं, वो पिछले कुछ दिनों में उसकी रूपरेखा हमने आपके सामने रखी। इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, महिला हो, मजदूर हो, उद्यमी हो, युवा हो, इन सबके लिए ही, व्यापारी, कर्मचारी तक के लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। क्या कुछ आर्थिक पैकेज में बड़ी बातें कही गई हैं? आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। 20 लाख करोड़ की आखिरी किस्त जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की किस्त। रोजगार, हेल्थ और शिक्षा को लेकर ऐलान। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए। आवश्यक वस्तुओं के लिए 3,750 करोड़ रुपए का प्रावधान। टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान।
संकट में अवसर देखने का काम कर रही है सरकार। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न सरकार ने दिया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहुंचाया गया फायदा। डीबीटी के जरिए योजना के लाभार्थियों को फायदा। प्रवासी मजदूरों के लिए 35 करोड़ खाद्यान्न के लिए अलग से खर्च। 86,000 करोड़ के लोन किसानों को दिए गए। 12 लाख ईपीएफओ मेंबर्स ने ऑनलाइन निकासी की सुविधा। जरूरतमंद लोगों के खातों में मदद पहुंचाई गई। 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में 2,000 रुपए पहुंचाए गए। 20 करोड़ जनधन खातों में सीधी मदद पहुंचाई गई। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में सीधी मदद। निर्माण से जुड़े श्रमिकों के अकाउंट में भी सरकार ने पैसे डाले। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया। पैकेज में लैंड लेबर लिक्विडिटी लॉ जैसी चीजों पर बल। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान। एक दिन में 3 लाख से ज्यादा पीपीई और N95 मास्क बन रहे। कोरोना काल में 11.8 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट बनी। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं। 25 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं चावल दिए गए। 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए। 20 करोड़ जनधन खातों में 10,225 करोड़ रुपए डाले गए। ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का होगा इस्तेमाल। दीक्षा के जरिए ई कंटेंट मुहैया करवाया जाएगा। 1 क्लास 1 चैनल पहली से 12वीं की शुरुआत की जाएगी। रेडियो कम्युनिटी रेडियो से भी पढ़ाई में मदद ली जाएगी। दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा सामग्री तैयार की जाएगी। 100 टॉप यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई। मनोचिकित्सा हेल्प मनोदर्पण नाम से प्रोग्राम चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की जो परीक्षा बची हुई है वह अब नहीं होंगी। शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की बची हुई परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। 10वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट लॉकडाउन से पहले आयोजित की जा चुकी है और परीक्षाओं के आधार पर बनाई जाएगी। हालांकि 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं 8 जून से 16 जून के बीच आयोजित की जाएंगी और साथ ही कई घोषणाएं भी की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक के बाद एक कई पैकेज देश को दिए हैं। आज हमारे वित्त मंत्री जी ने जो पैकेज घोषित किया है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। स्वदेशी उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया है। कोयला खनन में कॉमर्शियल माइनिंग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन के लिए विशेष बजट जैसे कदमों से भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ेगा। पीपीपी मॉडल से एयरपोर्ट का विकास एवं एयर स्पेस के विस्तार से यात्रियों के समय और पैसे की बचत होगी, जिससे आने वाले समय में भारत पूरी ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर बढ़ेगा। आज हमारे स्कूली शिक्षा विभाग ने, सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनेकों महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। कक्षा 10 की परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल लेता है उसके कई पेपर हो चुके थे।
जो शेष बचे पेपर है, जो शेष बचे विषय हैं, उनकी परीक्षा अब नहीं ली जाएगी। जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उन्हीं विषयों के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी और जो विषय बचे हैं उनके सामने केवल पास लिखा जाएगा। 12वीं की परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल देता है, बोर्ड की परीक्षा, वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस परीक्षा के परिणाम बच्चों के भविष्य की दिशा तय करते हैं, इसलिए जरूरी है कि वो परीक्षा पूरी ली जाए। इसलिए 12वीं की परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र शेष रह गए थे, अब उनकी परीक्षा दिनांक 8 जून 2020 से 16 जून 2020 के मध्य आयोजित की जाएगी। सीबीएसई के परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो चुकी है। हमारे 12वीं के बच्चों का भविष्य प्रभावित ना हो, इसलिए हमने ये परीक्षाएं लेने का फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला हमने किया है, दिनांक 19 मार्च से प्रदेश में लॉकडाउन रहने के कारण और लॉकडाउन रहने की अवधि तक सभी निजी विद्यालय विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में घर वापसी हो रही है। बड़ी संख्या में लोग ऑन रोड के लिए निकल पड़े हैं। हर दिन भूखे गरीबों को कई सौ किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है और उनकी मंजिल तक पहुंचने में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ऐसे में मजदूरों के सामने खाने की समस्या सबसे बड़ी है। मजदूरों की समस्या को देखते हुए मस्तूरी थाना प्रभारी फैजुल शाह और मस्तूरी जयराम नगर के व्यापारिक संघ के नेतृत्व में बिलासपुर के रायगढ़ नेशनल हाईवे 39 से घर जा रहे मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है और साथ ही उनके पार्सल की व्यवस्था भी की जा रही है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला अधिवक्ता को भटगांव पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 9 मई को एक युवती ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पेशे से वकील रामसाई सिंह बघेल ने शादी का झांसा देकर लगातार उनके साथ शारीरिक शोषण किया था और पीड़ित युवती ने जब आरोपी को विवाह करने के लिए कहा तो उन्हें विवाह करने पर इनकार कर उल्टे धमकी देता था, जिसके बाद वकील फरार हो गया था, जिसके बाद आज पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। लॉकडाउन का आज तीसरा जो लास्ट स्टेज थी वो खत्म हो चुकी है। वही पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल रहा, क्योंकि लॉकडाउन होने के बावजूद भी कोरोना वायरस में इंदौर देश में 7वें नंबर पर है और भोपाल 11वें नंबर पर आ गया है। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि यह सरकार प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने में भी असफल रही है। पीसी शर्मा ने मांग की है कि अगर कोई मजदूर पैदल चलता हुआ दिखाई दे तो फिर क्षेत्र के मध्य प्रदेश पर कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही उन्होंने रीवा में मजदूरों पर लाठीचार्ज को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि रीवा के कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई हो। कोरोना काल में ट्यूशन फीस लेने जाने के फैसले पर भी पीसी शर्मा ने उसे गलत बताया। की जाए कि सरकार के पास अनाप शनाप पैसा है, 20 लाख करोड़ का वो बांट रही है पूरे देश में, वो सबसे प्रबंधन हो, लेकिन वो प्रबंधन हो नहीं रहा है। तो बिहार का चुनाव हुआ तो भी जनता से पूछा था कि कितना पैकेज चाहिए, 50,000, 1 लाख और 1.25 लाख करोड़ की बात हुई थी, जो आज तक नहीं दिया। ये 20 लाख करोड़ भी कहाँ आएगा पता नहीं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि मंदिरों के पुजारियों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएं।
जो बौद्ध बनते जी हैं उनको दिए जाए, जो चर्च के और मस्जिदों के इमाम और जो वो हैं फादर, उन सबको दिए जाए, गुरुद्वारे के दिए जाए, हर एक को दिए जाए, सरकारी जिम्मेदारी है। डिंडोरी जिले के शहपुरा थाना के अंतर्गत मुड़की केलावारा गांव में एक कलियों की बेटी ने लाठी से पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक आए दिन पिता और पुत्र के बीच मामूली कहासुनी का पारिवारिक विवाद चल रहा था, लेकिन शराब के नशे में कलियुगी पुत्र मुकेश मरावी ने लाठी से अपने पिता की पिटाई कर दी, जिससे वृद्ध पिता मौके पर ही ढेर हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर शहपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। डबरा शहर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। डबरा शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है, जिसमें से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने डबरा के लोगों से अपील की है कि घर से ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। शहर में संक्रमित क्षेत्र भी घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें लोगों का आना जाना प्रतिबंधित है। एक साथ 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन उनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी में जुटा हुआ है। आज 538 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 10 लोग पॉजिटिव हैं। 2 लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री है, एक लोग अहमदाबाद से और एक लोग जो है बॉम्बे से। 8 लोग डबरा के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से ट्रेस हुए हैं। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करा के फर्दर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस कराई जा रही है। सभी लोगों से, विशेषकर डबरा के लोगों से हमारा आग्रह है कि होम आइसोलेट रहें। अगले 8-10 दिनों में अपने घर से बाहर ना निकलें, एक दूसरे से जहाँ तक संभव अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज जो है अब तक जो है 17 मरीज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ठीक होकर जा चुके हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्तर सांसद दीपक बेज बीजापुर के अति संवेदनशील क्षेत्र गंगालूर में पहुंचे। ग्रामीणों से कोरोना संकट पर चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। बता दें कि बस्तर सांसद से गंगालूर के ग्रामीणों ने 15 नए नलकूप खनन और 3 समाज हेतु सामाजिक भवन की मांग रखी। साथ ही बस्तर सांसद दीपक बेज ने तत्काल स्वीकृति देते हुए मांगों को पूरा करने की घोषणा की है। और साथ ही सांसद ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार लॉकडाउन भी रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रही है और आगे भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी।
दंतेवाड़ा में बीती रात आंध्र प्रदेश से 70 प्रवासी मजदूर पिकअप में सवार होकर दंतेवाड़ा पहुंचे। ये सभी 17 मजदूर कटे कल्याण क्लॉक के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं, जिन्हें पिकअप ड्राइवर ने आधी रात को दंतेवाड़ा बस स्टैंड में लाकर छोड़ दिया, जिसके बाद सभी मजदूर दंतेवाड़ा बस स्टैंड में रात बिताकर सुबह होते ही नगर पालिका अध्यक्ष ने संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया, जिससे उनके रुकने की व्यवस्था और मेडिकल चेकअप पर उनको आइसोलेट किया गया। अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूर अब लगातार अपने राज्य वापसी कर रहे हैं। ऐसे में फंसे मजदूर पैदल आने को भी मजबूर हो गए हैं। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लगातार मजदूर अपने घर वापस आ रहे हैं। ऐसे लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य सरकारों ने इन मजदूरों और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल बसों और ट्रेनों का व्यवस्था की है। लेकिन कुछ तस्वीरें कोरबा में ऐसी भी देखने को मिली हैं, जहां मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। तपती धूप में बिना खाए पिए ट्रकों में अपने घर पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरे राज्यों से कोरबा के रास्ते होते हुए अपने घरों के लिए निकले हैं। इन लोगों को शासन प्रशासन का कोई योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने अभिनव पहल करते हुए लखनऊ से आई श्रमिक ट्रेन में बड़ौदा बाजार, भाटापारा और करवर्धा जिले के कुल 430 श्रमिक घर वापस आए, जिसमें बड़ौदा बाजार, भाटापारा जिला से 118 एवं करवर्धा के 312 मजदूर शामिल हैं। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार हुआ, जिसमें से कुछ लोगों का रैंडमाइजेशन तरीके से भी सैंपल लिया गया। सभी श्रमिकों को मुर्रा चना, ORS छाछ का पैकेट देकर भी भेजा गया। साथ ही जिन मजदूरों के छोटे बच्चे चप्पल नहीं पहने हुए थे, उन्हें चप्पल पहनाकर भेजा गया। जिला पंचायत CEO आशुतोष पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को खुद चप्पल पहनाकर बसों से भेजा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने काढ़े के सेवन का अनुरोध किया। जिला आयुर्वेद विज्ञान के जिले में कोरोना वायरस से बचाव हेतु लगातार आम जनों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले काढ़े का सेवन करने के लिए प्रेरित कर रहा है और वहीं इसकी उपयोगिता और लाभ के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विकासखंड सूरजपुर के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयुर्वेदिक विज्ञान द्वारा ग्रामीण जनों को इकट्ठा करके ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग पर बिठाकर इस काढ़े की उपयोगिता बताई गई। कोरोना महामारी से बचने के लिए आयुर्वेदिक विभाग कल्याणपुर के डॉक्टर साहब के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और किस तरह से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके विषय में यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया जा रहा है। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इनके द्वारा जो इम्यूनिटी बूस्टर कार्यक्रम चलाया जा रहा है अभी, उसके लिए मतलब दवाई भी दे रहे हैं साथ में। और अगर हम घर पे बनाना चाहते हैं तो लोगों को उसके लिए विषय मतलब घर पे कैसे बना सकते हैं वही बता रहे हैं। आयुष विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। तो उसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय ने पूरे सूरजपुर जिले में आयुर्वेद विभाग के द्वारा गांव-गांव में इस योजना को प्रारंभ किया है। तो हम लोग अभी बहुत सी जगह हर दिन जा रहे हैं प्रोग्राम करके और वहाँ पे ग्रामीणों को बता रहे हैं किस तरीके से इससे बचना है। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।